हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है। और आप लोग अपने नोट्स बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 6th क्लास के अंदर ओलंपियाड्स वाले क्वेश्चंस को देखा था और ओलंपियाड्स वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करी थी, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं वो है उससे आगे का सेशन। कहने का मतलब हमने 1 से लेकर के 20 तक के जो क्वेश्चन थे सभी को बहुत अच्छे तरीके से देखा था। आज हम देखने वाले हैं 21 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन। ओके, तो आप लोगों के पास में वही वाला सिलसिला चालू हो जाएगा। कहने का मतलब एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों के पास में रहेंगे मात्र 120 सेकंड। कहने का मतलब 2 मिनट आप लोगों को दिए जाएंगे। 2 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को क्वेश्चन को एनालाइज करना है, उसका मूल्यांकन करना है और उसके बाद में आप लोगों को कमेंट करके उसका आंसर दे देना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना है फटाफट से। ओके, अब जैसे आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आप लोगों को क्या फायदा होगा, आप लोगों को ये फायदा हो जाएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाएगी। फटाफट से आपके बेल आइकन जैसे आप दबाएंगे तो आपके मोबाइल पे या आपके पीसी पे या आपके लैपटॉप पे फटाफट से उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोग फटाफट से वीडियो से वंचित नहीं रहेंगे। और भी जबरदस्त और भी शानदार तैयारी करने के लिए क्या करना होगा, आप लोगों को गूगल प्ले पे जाना है। जाने के पश्चात टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को जो पाथ फॉलो करना होगा, जो 6th क्लास के स्टूडेंट्स है, T2TTB06, जैसे आप इस बात को फॉलो करते हैं, हमारी टेक्निकल टीम ने जो आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाया है, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो और अपनी शानदार तैयारी कर सकते हो। और भी जबरदस्त और फाड़ू तैयारी करने के लिए क्या करना है, आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब आप लोगों को इसमें क्या क्या मिल रहा है, मात्र 9000 में नहीं। अभी रुकना, अभी इसलिए रुकना क्योंकि इस प्राइस पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं डिस्काउंट वाला मामला, ठीक है। तो डिस्काउंट वाले मामले तक अभी इस प्राइस को देखें, फिर उसके बाद में आप एक्चुअल प्राइस को देखिएगा। तो आप लोगों को यहां पे मिल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस। इसके अलावा मैं बात कर सकता हूं तो पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप लोग आजकल क्या कर रहे हो, ओलंपियाड्स लेवल की तैयारी कर रहे हो और भी शानदार तरीके से। और मैंने आप लोगों को क्लासेस के अंदर पढ़ाया है, प्लस इसके अलावा ज्ञान सीरीज के अंदर ज्ञान अर्जित करने के बाद हमने ओलंपियाड्स वाले क्वेश्चंस को लिया है। तो मैं ये बिल्कुल शांति के साथ में भरोसा कर सकता हूं आप लोगों के ऊपर कि आप इजीली उसके आंसर्स दे दोगे मुझे फटाफट। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैंने जो है 2 मिनट का समय, कहने का मतलब मात्र 120 सेकंड आप लोगों को दिए हैं और उस 120 सेकंड के अंदर आप लोगों को एनालाइज करना है और अपने क्वेश्चन का जवाब देना है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कार्डिनल प्रॉमिस करना होगा। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट so that I can become a smart student. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. फटाफट से इस प्रॉमिस को कर लीजिए, फटाफट। और मुझे आपके कमेंट बॉक्स में, मतलब मुझे मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर जो है फटाफट ये वर्ड लिखा हुआ आना चाहिए। आई प्रॉमिस फटाफट जल्दी से करिए, ठीक है। अब उसके बाद में आप लोगों को जो दर्शन होने वाले हैं वो है ओलंपियाड्स लेवल का। आज हमारा जो ज्ञान सीरीज का वो है ओलंपियाड्स के क्वेश्चन देखेंगे आज हम लोग, और ओलंपियाड्स के अंदर हम लोग ज्ञान सीरीज के अंदर ही चल रहे हैं। और ज्ञान सीरीज के अंदर चल रहे हैं तो बरखुरदार पहला क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने है, जिसमें आप लोगों की समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं 120 सेकंड के बाद में आप लोगों का आंसर चाहता हूं। फटाफट से बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल कैन एक्स बी प्लांट होगा, लोयन होगा,
अब इन दोनों के बीच के आप लोगों को बताना होगा कि प्लांट्स और लोइन, बताओ 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 फटाफट से बताओ। देखिए देखिए देखिए, पहले समय सीमा के रहते रहते आप मुझे फटाफट से आपके कमेंट मुझे पढ़ने हैं, फटाफट से बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर। ऑटोट्रॉफ होगा, कार्निवोर होगा, हर्बीवोर होगा या प्रोड्यूसर्स होगा। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से, वो ये। अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कोई समय नहीं रुकता किसी के लिए, ठीक है, मेरे कहने से नहीं रुकेगा। अब बात को समझना, बात को समझना और बात को समझना, तो क्या समझना, मैं क्या बताने वाला था, हाँ याद आ गया। देखो बात को यह समझना बरखुरदार कि हर्बीवोर्स का मतलब क्या होता है। हर्बीवोर्स का मतलब होता है गुरुजी कि जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, फीड्स ऑन प्लांट्स प्रोडक्ट्स। तो एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास में डियर है, रैबिट है, काव है, या हम गोट की बात कर सकते हैं। अगर हम बात करें कार्निवोर्स की बात, तो कार्निवोर्स इनके ऊपर डिपेंड होते हैं, कहने का मतलब फ्लैशी फूड के ऊपर डिपेंड होंगे। और इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, प्रीडेटर्स एंड स्कैवेंजर्स की हम स्टडी करते हैं। क्लियर क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें ओमनीवोर्स के बारे में, तो ओमनीवोर्स क्या होते हैं, ओमनीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट और फ्लैशी फूड, यानी कि कार्निवोर्स और कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स दोनों के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो वो हो जाएंगे ओमनीवोर्स। और ओमनीवोर्स का जो एग्जांपल आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा है, क्रो है, डॉग है, ह्यूमन है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पैरासाइट्स की अगर मैं बात करता हूं तो पैरासाइट्स क्या होंगे, अरे भाई एक बार बताओ, फीड्स और बेनिफिट्स फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म द होस्ट। एक बार बताओ, जो मॉस्किटो वगैरह है, टेपवर्म वगैरह है, ये होते क्या है, ये पैरासाइट ही तो है बेटा, ठीक है। और डिकम्पोजर्स की हम बात करें, जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसके अलावा हम बात करें सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में, आपको भी फायदा मुझको भी फायदा, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपका भी फायदा होना चाहिए और मेरा भी फायदा होना चाहिए, तो उसे कहा जाएगा सिम्बायोन्स। और सिम्बायोन्स से जो बन रहा है उसे कहा जाएगा सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। अब इतना ज्ञान लेने के बाद हम क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भाई साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द एनिमल, एक बार बताओ, बात को समझना, प्लांट्स के ऊपर कौन डिपेंड है, बताओ, प्लांट्स के ऊपर कौन डिपेंड है। प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर, प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ्स। लेकिन उसने प्लांट्स के बारे में नहीं पूछा, प्लांट्स के बारे में नहीं पूछा, उसने पूछा है एक्स के बारे में। एक्स किसके ऊपर डिपेंड है, एक्स डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर। और प्लांट्स के ऊपर कौन डिपेंड है, ये रहे भाई साहब, और यहां पे ये रहा हमारा आंसर। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा हर्बीवोर्स। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हर्बीवोर्स होगा। फटाफट से एज इट इज को उतार लीजिए, फिर उसके बाद में आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। उतार लिया, लिख लिया, चले आगे, पक्का हो गया ना, लिख लीजिए फटाफट से लिख लीजिए इसको, ठीक है। हो गया, होगा। अब मेरी बात को समझना, बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ऐसे ही वाले देखने वाले हैं आज, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने नोट्स को बहुत शानदार तरीके से क्या करना है, रिवीजन कर लेना है भाई। फिर उसके बाद में अपन बहुत शानदार क्वेश्चन लेने वाले हैं 21 के बाद में, क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों को 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चंस बता चुका हूं। तो अब मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि आगे की जो भी चर्चा है वो आपके ऊपर है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 22 और समय स्टार्ट होता है अब। बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में, विच पार्ट ऑफ द मेथी, सर मेथी की सब्जी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्यों, क्योंकि पत्ते ही पत्ते होते हैं, ठीक है। Which part of the methi plants is used as food? Leaf, seed, root,
बोथ ए एंड बी। बताओ मेथी जो होती है, मेथी, उसके हम क्या चीज यूज कर रहे होते हैं? बताओ, हमारे घर में मेथी वगैरह आती है ना, तो हम कौन सा वाला पार्ट यूज करते हैं? एक बार बताओ फटाफट से, मुझे बताइए फटाफट से। आप लोगों को कभी मम्मी बिठाती होगी, ले बेटा मेरी मेथी साफ करवा दे, होता है, मेरे साथ होता है, ठीक है। मेथी की जो सब्जी होती है, जो वेजिटेबल है, उसके कौन से वाले पार्ट को यूज किया जाता है? बताइए, लीव्स को यूज करते हैं, सीड को यूज करते हैं, रूट्स को यूज करते हैं, या ए या बी दोनों को यूज किया जाता है? बताइए फटाफट से, क्या होगा हमारा आंसर? बताइए बेटा, ध्यान रखिएगा, ये भी यूज होता है और ये तो यूज होता ही है। एक मिनट एक मिनट, आज आप लोगों को ज्ञान मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया? सर हमें तो सिर्फ लीफ के बारे में पता था, और बहुत से बच्चों ने जो ऑप्शन दिया होगा, जो वो ए लीफ 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 करा होगा, ठीक है, लेकिन इसके सीड्स भी यूज होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा ना बेटा, वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आज आप लोगों को एक नया ज्ञान, वो ये कि इसके सीड्स भी यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? इसके सीड्स भी यूज होते हैं। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं 23 पे, और समय स्टार्ट होता है आप बताइए 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 बताइए, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये है भाई साहब, ये है स्वीट पोटैटो है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड टू स्टोर फूड एंड इज ईडेबल? बताइए कौन सा वाला पार्ट है ये कौन सा वाला पार्ट है? रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, सीड है, क्या है? क्या है? बताओ 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 फटाफट से बताओ, क्या होगा? क्या होगा ये? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ सीड पोटैटो, सॉरी स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड टू स्टोर फूड एंड इज ईडेबल? बताइए बताइए बताइए, क्या है? आप लोगों की समय सीमा स्टार्ट होती है बहुत पहले से, और आप लोगों को आंसर देना है मुझे फटाफट से। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा बेटा? मैंने आप लोगों को बताया है, जब हमने एक चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर का नाम मुझे याद है, गेटिंग टू नो प्लांट्स, ठीक है। और वहां पे हमने देखा था रूट सिस्टम। क्या देखा था? रूट सिस्टम देखा था। और रूट सिस्टम में हमने मॉडिफाइड रूट्स के बारे में स्टडी की थी। तो ये क्या है? मॉडिफाइड रूट्स हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आप लोगों का अगर आंसर बी है, तो इसका मतलब ये है कि शानदार नहीं, बहुत जबरदस्त तैयारी कर रहे हो। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फूड ऑफ कार्निवोर्स? अब हाँ यार, ये तो बिल्कुल मतलब आप बता सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कार्निवोर्स के बारे में आप लोग नहीं जानते हो क्या? बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। जो क्या होते हैं? जो अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा कार्निवोर्स। और कार्निवोर्स क्या होगा इसमें से? बताइए। स्प्राउटेड सीड्स हैं, ग्रीन लीफ हैं, डिल्ड लीव्स हैं, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। बताइए फटाफट से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? और आप लोगों को पता है बहुत अच्छी तरीके से कि जो अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होंगे, तो उस ऑर्गेनिज्म का क्या यूज करेंगे? वो फ्लैशी फूड वगैरह तो लेंगे। और फ्लैशी फूड की अगर हम बात करें, तो यहां पे हमारा जो ऑप्शन होता है वो क्या है? वो है हमारा डी। हमारा क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जिन बच्चों का डी आंसर आया, इसका मतलब जबरदस्त और शानदार और बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 25 में हम बात करते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मिल्क प्रोडक्ट? मिल्क प्रोडक्ट इनमें से कौन सा नहीं है? तो बटर, घी, हनी, चीज। पता है, मैं चीज पेटीज बहुत अच्छी लगती है मुझको, बहुत मजा आता है सच्ची में। चीज पता है बहुत अच्छे तरीके से, पता है यहाँ पे ऐसे वो खिसता है, खिसने के बाद में चीज वगैरह डालकर मजा आ जाता है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा हमारा आंसर?
बताओ 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 बताओ। अरे भाई एक बार बताओ, एक बार बताओ, एक बार बताओ आप लोग मुझे, क्या आपने बटर देखा है? बिल्कुल देखा होगा। आपने घी देखा है? बिल्कुल देखा होगा। हलवा खाया ना, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम बात करें हनी के बारे में, तो हनी का जो ये प्रोडक्ट है ये किससे मिलकर के बना है? ये फिर ये फिर ये करके दिखाओ। एक बार बताओ, ये प्लांट्स और एनिमल इन दोनों से मिलकर के बना हुआ है ना? बना है कि नहीं बना? यहाँ पे तो हनी बीज वगैरह होते हैं, और ये क्या होते हैं? ये फ्लावर से निकाल करके लेकर के आएंगे, फ्लावर का जूस वगैरह, तब जाकर के क्या बनेगा? हनी बनेगा। लेकिन अगर हम बात करें चीज वगैरह की, हम बात करें घी वगैरह की, हम बात करें बटर वगैरह की, तो ये सारे के सारे कैसे प्रोडक्ट है? मिल्क प्रोडक्ट है। और इन्होंने क्या पूछा है हम लोगों से? इन्होंने पूछा है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मिल्क प्रोडक्ट नहीं है। तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। आप लोगों का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 से हमने 25 तक फटाफट फटाफट से 5 क्वेश्चन कर डाले हैं, ठीक है। और आज आप लोगों को शानदार शानदार मजा आने वाला है, इतने जबरदस्त। पता है अभी तो हमारे दोस्त वगैरह भी आगे आने वाले हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे सर हमारे दोस्त कौन से? टेंशन मत लो, आप लोगों के दोस्त इंतजार कर रहे हैं। मेरे भी दोस्त हैं, ऐसी बात नहीं, इंतजार करें पक्का, कहीं नहीं जाना है, सच्ची बता रहा हूं। पहले बता दिया मैंने आप लोगों को, सच्ची में वो चलते हुए नजर आएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। 26 के बारे में बताइए 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 बताइए, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज ब्रिंजल? बताइए, ये भी ब्रिंजल है, ये भी ब्रिंजल है, ये भी ब्रिंजल है। सीड होगा, लीफ होगा, फ्रूट होगा या फ्लावर होगा? बताओ 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 बताओ, फ्लावर से क्या होगा? मैं पानी पी लेता हूं। हो गया? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? एक बार बताओ, एक बार बताओ, एक बार बताओ। इस वाली इमेज को देखो आप, है ना। नीचे की तरफ क्या होगा? रूट सिस्टम, है ना। और ऊपर की तरफ क्या है? शूट सिस्टम। अब एक चीज और बताओ, अब एक चीज और बताओ, अब एक चीज और बताओ, ये क्या है? अगर मान लीजिए यहां पे मैंगो होता तो आप क्या कहते हैं इसको? फ्रूट कहते नहीं कहते? अरे कहते नहीं कहते यार, बोलो ना यार, है ना। अब एक बार बताओ मुझको आप, अगर यहां पे मैंगो नहीं हुआ तो ब्रिंजल हो गया, तो कोई परेशानी वाली बात है क्या? नहीं है ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। तो ये कौन सा पार्ट है? ये कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा? बता नहीं सकते आप आराम से? ये हो जाएगा फ्रूट वाला पार्ट। ये कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा? फ्रूट वाला पार्ट हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज नॉट अ मिल्क प्रोडक्ट? वापस से बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन आया, लेकिन थोड़ा सा अलग होकर के, रूप बदल करके आया है। तो बताइए क्या होगा? क्रीम है, चीज है, चपाती है या घी है? बताइए क्या होगा आपका आंसर। और इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को ज्यादा समय नहीं दूंगा। बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बता देना है आप लोगों को फटाफट से। एक बार बताओ, 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 एक बार बताओ। चीज हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। ये तो क्या है? ये तो मिल्क प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? मिल्क प्रोडक्ट है, ठीक है। घी की हम बात करें, घी भी तो किससे निकलता है? मिल्क से ही निकलता है। तो ये भी कौन सा प्रोडक्ट है? ये भी मिल्क प्रोडक्ट है। अब एक बार बताओ, एक बार बताओ, एक बार बताओ, क्रीम जो निकलती है वो दूध से तो निकालते हैं, मिल्क से तो निकालते हैं। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये भी मिल्क प्रोडक्ट है। अब एक बार बताओ, अब एक बार बताओ, एक बार बताओ, चपाती गेहूं से बनती है? सोचने की जरूरत ही नहीं थी,
सोचने की जरूरत ही नहीं थी। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। अब आप लोगों को आपकी कमर को कस लेना है टाइट अब, क्योंकि शानदार नहीं बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आने वाले हैं जहां पे आप लोगों को आपके दोस्त नजर आएंगे। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 27 के बाद में मैं आप लोगों को लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 28। फटाफट से देखिए, सबसे पहले हम इस इमेज को समझने की कोशिश करते हैं, एक छोटा सा प्रयास इस इमेज को समझने का। देखो, अ फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच each organism is the food of the next member in the food chain। अब एक बात बताओ, प्रोड्यूसर्स हमने किसको कहा था? प्लांट्स को। प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और खाना बनाएंगे। अब इनके ऊपर जो डिपेंड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर्स में भी हमने डिफरेंट कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया था, पता हो तो, है ना। अब एक बार बताओ, जो पहले खाएगा उसे क्या कहा जाएगा? हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स को हमने किस में ले लिया था? प्राइमरी कंज्यूमर्स में। अब हम बात करें सेकेंडरी कंज्यूमर, तो वो क्या हो जाएंगे? कार्निवोर्स। उसके बाद में इन दोनों के ऊपर जो डिपेंड होते हैं उन्हें कहा जाता है ओमनिवोर्स। ठीक है, अब देखना ये क्या है? प्लांट है। प्लांट ने सूरज भगवान से सनलाइट को एब्सॉर्ब किया, खाना बनाया, इस खाने को इस शिप ने खाया, और इस शिप ने जो है इस शिप को जो है इस टाइगर लोयन ने खाया। ठीक है, तो हमने देखा प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, और डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर जो डिपेंड होने ने क्या कहा जाता है? डिकम्पोजर्स कहा जाता है। और वही चीज यहां पे देखो, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, फिर उसके बाद में ओमनिवोर्स होता चला जाएगा, और ये फिर उसके बाद में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। अब आप लोगों को बता देना, मैं सच्ची बता रहा हूं, गोली मार दूंगा। बताइए, कार्निवोर्स होगा, हर्बीवोर्स होगा, ओमनिवोर्स होगा, या प्रोड्यूसर्स होगा? आंसर आ जाना चाहिए फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए। सच्ची में आप लोगों का आंसर आना चाहिए भाई साहब। मैं आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं, वहां पे देख रहा हूं। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पे देख रहा हूं। ठीक है, अब बताइए फटाफट से क्या होगा आप लोगों का आंसर। तो जो हमारा आंसर होगा, अगर ह्यूमन बीइंग की अगर बात की जाए तो वो कार्निवोर्स नहीं है, लेकिन डिपेंड जरूर है। वो हर्बीवोर्स नहीं है, लेकिन डिपेंड जरूर है। प्रोड्यूसर्स तो होगा ही नहीं, तो जो ह्यूमन बीइंग होगी वो हो जाएंगे ओमनिवोर्स। क्या हो जाएंगे? वो ओमनिवोर्स हो जाएंगे। क्लियर है? किस किस का आंसर बिल्कुल सही था? फटाफट एक बार मैं देख लेता हूं। वेरी गुड। तो ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं ओमनिवोर्स। चले आगे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 28 के बाद में मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 29। आप लोगों ने आपके दोस्तों की झलक देख ली एक बार। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 29 के बाद में 30 आएगा, उसमें शानदार जो है हमारे दोस्त वगैरह इंतजार कर रहे हैं। फटाफट से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टू यूज मोस्ट कॉमनली फॉर मेकिंग चपाती? क्या है? व्हीट है, कॉलीफ्लावर है, बीन है, या शुगर केन है? समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की। फटाफट से आप लोगों को आपका आंसर दे देना है मुझे। फटाफट से बताइए क्या होगा आप लोगों का आंसर। बताओ बेटा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? एक बार बताओ, आपके घर में जो चपाती वगैरह बन रही है वो किसकी बन रही है? गेहूं के आटे की। ठीक है, किसकी? यहां तो गेहूं बताया है मैंने, लेकिन उसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा? इसको पीसना पड़ेगा, है ना। इसको पीसने के बाद में फिर इसका आटा बनेगा, फिर आटा बनने के बाद में उसको गूंथना पड़ेगा, गूंथने के बाद में फिर उसकी चपाती बनती है। कभी इसकी रोटी बनाई क्या आपने? बनाई क्या? नहीं बनाई। इसकी बनाई है क्या? नहीं बनाई। इसकी बनाइए क्या? नहीं बनाई। ये तो गन्ना है भैया, इसकी बनी नहीं सकती पहली बात तो, है ना। तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर जो होगा हमारा वो होगा ए फॉर एप्पल। कहने का मतलब ए वाला जो है हमारा आंसर होगा। क्लियर है? चलें आगे।
क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार। पहले ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, डरना मना है, डरना बिल्कुल मना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आने वाले हैं बहुत ही खतरनाक और शानदार और जबरदस्त, जिनका हमें बेसब्री के साथ में इंतजार है। ठीक है, यहां पे आप लोगों को मूवमेंट करते हुए नजर आएंगे, इसलिए डरना बिल्कुल मना है। मैं खड़ा हूं, टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं। क्या होगा हमारा आंसर? देखो देखो देखो, ये खतरनाक आदमी है भैया, बहुत जबरदस्त। एक बार मैं जब जू में गया था ना, तो पता है, गया था, मैं सच्ची बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा मैं आप लोगों से, ठीक है ना। तो मैं जब वहां पे गया ना, तो पता है ये ना बहुत सारे थे, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे से मतलब 4-5 ही थे। तो ये पता है वहां पे भी ऐसे ऐसे चल रहा था। ठीक है, अब मैंने उसके बाद में इसको देखा, लोयन को देखा, कोटा में भी है, बहुत अच्छा है। आलसी की तरह पड़ा था बस, चुपचाप। ठीक है, पता नहीं जाने क्या जाने, हो सकता है यार कोई ना कोई कोरोना क्राइसिस चल रहा है, टेंशन हो, बहुत ज्यादा टेंशन हो सकती है। इसको मैंने बहुत पहले देखा था, जब मैं छोटा सा था ना, उस समय मैंने देखा था एक बार। इसको खेल दिखाने के लिए आते थे मदारी, ठीक है ना, भालू को लेकर के आते थे। ये तो आप जानते हैं ये बहुत चालाक होती है। अब आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा, ये मेरे को बहुत मस्त लगता है यार ये, ठीक है, आ जाओ। बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप फॉर्म्ड बाय द अदर्स, टाइगर, लोयन, फॉक्स, बियर। क्या होगा हमारा आंसर? बताइए फटाफट से, बताइए 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 बताइए। बताओ बेटा फटाफट से, क्या होगा हमारा आंसर? देखो देखो देखो, अगर मैं टाइगर की बात करूं ना, ये भाई साहब ये क्या होते हैं? कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, ये तो पक्का कार्निवोर्स है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, बहुत चालाक होती है, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होते हैं? ये भी कार्निवोर्स होते हैं। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं ओमनीवोर्स। तो यहां पे वही तो पूछा है हम लोगों से, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के हमने बहुत सारे कैटेगरी देखी हुई है, और उन कैटेगरी के आधार पे हम लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ है। अब बताओ हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। आंसर बिल्कुल मजा आने वाला है, ठीक है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक के सभी क्वेश्चन को देख लिया है, और अब आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चनों के आंसर फटाफट फटाफट बता देने। लेकिन भाई साहब आप लोगों को फटाफट से क्या करना है, एक बार रिवीजन कर लेना है। और आप लोगों के कमेंट्स में यहाँ पे देख रहा हूं, ठीक है, फटाफट फटाफट आप लोगों के कमेंट्स आने चाहिए, तो मजा है। आगे बढ़े, पक्का, ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। बताइए क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग characteristics is considered in grouping the animal as X and Y। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे ईगल नजर आ रहा है, क्रो नजर आ रहा है, वल्चर्स नजर आ रहे हैं, बियर्स नजर आ रहे हैं। बताइए क्या होगा आप लोगों का आंसर? बताइए फटाफट से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताना है आप लोगों को, क्या होगा? क्या होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताना है आप लोगों को। क्या होगा? एक्स और वाई दोनों दिए हुए हैं। द वे दे मूव नाई, द वे सॉरी द वे दे रिप्रोड्यूस नो। नेक्स्ट हम बात करें देयर बॉडी कवरिंग नाई। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। क्लियर है? आगे बढ़े फटाफट से। तो आप लोगों को 31 के बाद में मैं आप लोगों को लेके चलता हूं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। फटाफट से बताइए, हर्बीवोर्स सारे के सारे, कार्निवोर्स सभी के सभी, ओमनीवोर्स सभी के सभी। अब आप लोगों को फटाफट से इनके आंसर देने हैं। देखो सारे के सारे कंदमूली फल वगैरह सब यहाँ पे आ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करें फ्लेशी फूड वगैरह सब यहाँ पे आ चुके हैं, और ये दोनों के दोनों यहाँ पे आ चुके हैं, और इनके एग्जाम्पल भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब आप लोगों को बताना है आप लोगों को आंसर
विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स रिप्रेजेंट ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स 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 मतलब इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, दोनों के ऊपर डिपेंड होते हैं और दोनों मिलकर के बनाते हैं ओमनीवोर्स। क्लियर क्लियर क्लियर। क्रो, कॉकरोच, रैट, ह्यूमन, लायन, फिश, पिग, हैन, डियर, शिप, टाइगर, क्रो। बताओ क्या होगा, क्या होगा ओमनीवोर्स, क्या होगा, होगा होगा। बताइए फटाफट से क्या होगा ओमनीवोर्स, बताइए फटाफट से क्या होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर फटाफट से आप बताइए 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 बताइए। बताओ। देखो अगर हम इसकी बात करें तो हमने अभी जस्ट देखा था ये क्या है, हर्बीवोर्स, नहीं होगा। पिग, हैन और डियर की हम बात करें वापस से हर्बीवोर्स हो गया, नहीं होगा। ह्यूमन है, चलो ठीक है ओमनीवोर्स। लोयन आ गया, ये तो कार्निवोर्स होता है, होगा ही नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा, वो होगा हमारा ए आंसर होगा। क्या होगा बेटा, ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्रो की हम बात करें ओमनीवोर्स है, कॉकरोच की हम बात करें पक्का ओमनीवोर्स है, और अगर हम रेड की बात करें तो भी ओमनीवोर्स के अंदर ही काउंट किया जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 32 के बाद में मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर, और समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की। आप लोगों को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्टेम डू नॉट सॉरी डू वी स्टेम को हम खाने में यूज करते हैं। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके स्टेम को खाया जाता है? तो शुगर केन है, या हम बात करें जिंजर है, या कॉर्न है, या हम बात करें ऑल ऑफ द अबव है। बताओ 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 बताओ। और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद आ गया होगा गेटिंग टू नो वाला प्लांट्स वाला जो चैप्टर है, गेटिंग टू नो प्लांट्स वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर हमने बहुत ही डीपली स्टडी की थी, और वहां पे मैंने हम लोगों को बताया था। बताओ फटाफट से क्या होगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। देखिए शुगर केन तो गन्ना तो स्टेम ही है, ठीक है ना। जिंजर की अगर हम बात करें मॉडिफाइड स्टेम्स हैं, कोर्न भी क्या होते हैं, स्टेम में ही आते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। फटाफट से एज इट इज को उतारिए, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद में हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर। फटाफट से बताइए क्या होगा। और जस्ट मैंने आपको इसको थोड़ी देर पहले भी बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था दोस्त। अब एक बार बताओ, इसको बताने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, प्लांट्स हैं जो किसके ऊपर डिपेंड है, सनलाइट के ऊपर। सनलाइट के ऊपर डिपेंड है तो ये क्या करेंगे, ये किसमें आएंगे, इनको काउंट करेंगे हम प्रोड्यूसर्स के अंदर, इसको हम काउंट करेंगे हर्बीवोर्स के अंदर, और इनको काउंट करेंगे हम कार्निवोर्स के अंदर। ओके 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 सर, ओके। अब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल द एनिमल्स। कंज्यूमर्स है, डिकम्पोजर्स है, प्लांट्स है, या सन है। क्या होगा हमारा आंसर, आप लोगों को बता देना है फटाफट से। बताइए क्या है। समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की, यही समय सीमा है आप लोगों के पास में। बताओ 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 फटाफट से क्या होगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा? एक बार बताओ, इसने पूछा है मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल द एनिमल, तो मेन सोर्स क्या है, प्लांट है। क्या है, प्लांट है। उन प्लांट से तो हम खाना ले रहे हैं यार। एक बार बताओ, चाहे कैसे भी हो, चाहे ओमनीवोर्स हो, चाहे कार्निवोर्स हो, चाहे हर्बीवोर्स की हम बात करें, अगर प्लांट्स जो है फूड बनाना बंद कर दें तो क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। क्लियर है, आगे बढ़े फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर, और बताइए फटाफट से क्या होगा। वही चीज वापस से रिपीट कर दी है मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए। तो बताइए, काउ कंज्यूम्स ग्रास इज देयर मेन डाइट, what can be said about the cow? It is producers,
इट इज अ हर्बीवोर्स, इट इज एन ओमनिवोर्स, इट इज अ कार्निवोर्स। क्या होगा हमारा आंसर बताइए। ये रहे जो सन के ऊपर डिपेंड है प्रोड्यूसर्स, मतलब जो सन से खाना जो सन लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे प्रोड्यूसर्स में आएंगे, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और टॉप कार्निवोर्स। बताओ क्या होगा हमारा आंसर। समय जो है स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का, कभी का। तो बताइए क्या होगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। काऊ को किसमें काउंट किया जाएगा। जो काऊ है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, वो डिपेंड होती है ग्रास के ऊपर। इसके ऊपर ग्रास वगैरह, ठीक है ना, यही तो खाती है ना। या हम एक तरीके से देखें तो अगर हमारे घर पे कभी कभार गाय माता आ जाती है तो ले यार गाय आई है बेचारी को अपन जो है खाना दे देते हैं, ठीक है ना। गाय माता को अपन क्या कहते हैं, रोटी वगैरह दे देते हैं, ठीक है, रोटी दे देते हैं ना। अब एक और बताओ, रोटी खा रही है, घास वगैरह खा रही है, तो ये किस में काउंट करेंगे हम, इसको काउंट करेंगे बेटा हम हर्बीवोर्स के अंदर। किस में काउंट करेंगे हम इसको, हर्बीवोर्स के अंदर काउंट करेंगे। कहने का मतलब हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। चले आएंगे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 35 से मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं 36 के ऊपर। फटाफट से बताइए क्या होगा आप लोगों का आंसर बताइए। Which of these animal does not eat other animals meat? क्या होगा, रेबिट है, ईगल है, फ्रॉग है या लोयन है। बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा आप लोगों का आंसर। Which of these animal does not eat other animals meat? रेबिट, ईगल, फ्रॉग या लोयन। बताइए क्या होगा आप लोगों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा। एक बार बताओ मुझको आप लोग, एक बार बताओ मुझे आप लोग फटाफट से। लोयन की हम बात करें, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, ओके। ईगल की हम बात करें फ्रॉग वगैरह, तो ये भी लगभग इन्हीं के ऊपर। लेकिन रेबिट की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये पता है ये क्या होता है, ये होता है हर्बीवोर्स। क्या होता है, हर्बीवोर्स होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। कहने का मतलब हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 36 हो चुका है। अब आप लोगों के पास 37, 38, 39, 40 बचा हुआ है। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन से आंसर आपको मुझे फटाफट बता देने। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए फटाफट से। क्या होगा, गार्लिक है, ऑयल है, घी है, सॉल्ट है आप लोगों के पास में। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सब्सटेंस इज नाइदर अ प्लांट नॉर एनिमल प्रोडक्ट। क्या होगा बताइए। ना तो एनिमल है ना प्लांट प्रोडक्ट है, ना तो एनिमल प्रोडक्ट को काउंट किया जाएगा ना प्लांट प्रोडक्ट में काउंट किया जाएगा। तो क्या होगा आपका आंसर बताइए। बताओ एक बार बताओ, सुनना मेरी बात को सुनना भाई साहब। ये बताओ, अगर हम गार्लिक की बात करें तो प्लांट्स, ठीक है, लहसुन की खेती होती है, सच्ची में हमारे गांव में होती है यार, मानते ही नहीं हो आप लोग, ठीक है। अगर हम ऑयल की बात करें तो ये किससे मिलता है, ये भी प्लांट से मिलती है, ठीक है। एक बार बताओ इसने हमसे क्या पूछा है, ना तो प्लांट है ना एनिमल है, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो एनिमल से मिल गया। लेकिन अगर मैं सॉल्ट की बात करूं तो ये तो भाई साहब जो समुद्र वगैरह होते हैं वहां पे जो इवेपोरेशन हो रहा है उस प्रोसेस के थ्रू मिलता है। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो होगा डी, सोल्ट। हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी।
किस किस का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। द सीड्स ऑफ मेज प्लांट्स आर कॉल्ड, क्या कहा जाएगा? पल्स, स्पोर्स, स्पाइस या सीरियल्स, क्या कहा जाएगा? बताइए 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 बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या होगा आप लोगों का आंसर? बताइए फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 38 में मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता देता हूं, इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, सीरियल्स कहा जाता है बेटा। ठीक है, ज्यादा वेट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर, वाह 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 खान, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जबरदस्त, मजा आ गया। क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है, वास्तव में क्वेश्चन है। अगर हम बात करें हाउ मेनी ओमनीवोर्स आर द इन द गिवन फिगर, कितने ओमनीवोर्स हैं जो आप लोगों को इस फिगर के अंदर नजर आ रहे हैं? तो ये तो क्रो है, ठीक है, और ये बियर है, ओके, ये ह्यूमन है और ये फिश है। ठीक है, तो हमें बताना है, एक मिनट, नाराज नहीं होने का है भाई। देखो, अगर हम बात करें तो फूड चेन के बारे में हम बात कर सकते हैं। फूड चेन क्या है? अरे बहुत सुनना 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 मेरी बात को। फूड चेन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो प्लांट्स हैं ग्रास वगैरह के ऊपर डिपेंड होते हैं वो है डियर, डियर के ऊपर लोयन, लोयन की अगर हम बात करें तो जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं, डिकम्पोजर्स वगैरह हैं, ओमनीवोर्स हैं, हाई लेवल वाले जितने भी हैं, तो उसके बाद में एक क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स फूड चेन बन जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रॉफिक लेवल 1 की तो वहां पे प्लांट्स होंगे, प्लांट से तो खाना बना रहे हैं, फिर उसके ऊपर जो भी डिपेंड होंगे हर्बीवोर्स हो जाएंगे, हर्बीवोर्स के ऊपर जो डिपेंड होंगे उन्हें कार्निवोर्स, और कार्निवोर्स के ऊपर जो कहने का मतलब जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल वगैरह यूज करते हैं उन्हें हम ट्रॉफिक लेवल 4 के अंदर रखेंगे। क्लियर? अब यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि इसके ऊपर भी डिपेंड हो और इसके ऊपर भी डिपेंड हो। ओमनीवोर्स ही तो पूछ रहा है, ओमनीवोर्स ही तो पूछ रहा है। तो एक बार बताओ, ओमनीवोर्स में हम यहां पे किस किस को काउंट करेंगे? अब आप लोगों को बताना फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा बेटा? बताओ, एक बार बताओ मुझे आप लोग। क्रो हम ओमनीवोर्स में काउंट करते हैं, ह्यूमन बीइंग को हम ओमनीवोर्स में काउंट करते हैं, इसको भी हम ओमनीवोर्स में, पोलार बियर की हम बात कर सकते हैं, है ना। अब फिश हमारे पास में असमंजस के अंदर है, तो क्या होगा फिश के लिए? अगर यहां पे देखा जाए तो अभी तक तो 3 आंसर है, अगर फिश को काउंट कर लिया जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब आप लोगों को बताना है फटाफट से कि आंसर 3 होगा कि आंसर 4 होगा, कि आंसर 3 होगा कि आंसर 4 होगा। कहने का मतलब आंसर बी भी हो सकता है और आंसर सी भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं इसको भी ओमनीवोर्स में ही काउंट किया जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4। कहने का मतलब हमारा जो आंसर है वो है सी। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर, और आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 40। और बहुत ही आसानी से बता सकते हो, बहुत ही आराम से बता सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग या विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एनर्जी टू द एनिमल? एनिमल्स को एनर्जी किससे मिलती है? लाइट से, हीट से, फूड से या फ्यूल से? तो आप बहुत आसानी के साथ में बता सकते हो। जो एनिमल्स वगैरह होते हैं क्या खाते हैं? फूड वगैरह खाते हैं, ठीक है, और फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अरे भाई, जो फूड है वो हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है, जब हमारी बॉडी में जाएगा तो बॉडी में क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन, और जब उसका ऑक्सीडेशन होगा तो हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। क्लियर है? ठीक है ना, हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो यहां पे आज हमारे क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने 20 क्वेश्चंस को देखा है और आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से उसमें आपका प्रदर्शन किया है। तो आप लोगों को क्या करना है? फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक, जो पिछली क्लास है वो और आज की क्लास है 2, दोनों को मिलाकर के आप लोगों को फटाफट से रिवीजन करना है, ताकि किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आप फटाफट से उसका आंसर लगा सकें। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में क्या कर देना है, आप लोगों को बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप लोगों को फटाफट से जो हमने ज्ञान सीरीज के अंदर आप लोगों को ज्ञान अर्जित करवाया है उसको फटाफट से रिवीजन करना है, क्योंकि बेटा मैं आप लोगों के पास में बहुत ही शानदार और जबरदस्त लेवल के क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूं। तो अगर हमारी प्रिपरेशन शानदार रहेगी तो हम फटाफट उनके आंसर्स लगाते चले जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।